नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में जेटपैक नेविगेशन का यूज करके फ्रैगमेंट्स के अंदर बैक स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ओके, चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे जावा क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और तीन फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट 1, 2 और 3, और एक टूल बार मैनेजर क्लास। लेआउट फोल्डर में है इन सबकी यूआई फाइल्स। ओके, सबसे पहले आपको ये build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ सबसे नीचे डिपेंडेंसी सेक्शन में आपको जाना है और ये दोनों लाइंस आपको टाइप करनी है। इन्हें टाइप करके सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। जब सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी। तब जाके आपके ऐप में नेविगेशन, जेटपैक नेविगेशन के जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ये मैंने पहले ही करके रखा था, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया था। अब इसके बाद हमें ये नेविगेशन फोल्डर क्रिएट करना है यहाँ इस RES फोल्डर के अंदर। कैसे करेंगे? RES फोल्डर को राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे न्यू में जाइए, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी इसे क्लिक कीजिए। यहाँ रिसोर्स टाइप में नेविगेशन को सिलेक्ट कीजिए। देखिए डायरेक्टरी नेम भी नेविगेशन ऐसा आ गया और सिंपली ओके पे क्लिक कीजिए। तो अब ये नेविगेशन फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर हमें एक ऐसी XML फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम मैंने दिया है nav_graph.xml। आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। ये फाइल कैसे क्रिएट करनी है? देखिए इस फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, नेविगेशन रिसोर्स फाइल इसे क्लिक करना है। यहाँ फाइल नेम के आगे कुछ फाइल का नाम देना है, जैसे मैंने दिया है nav_graph, और फिर ओके बटन पे क्लिक करना है। तब जाके ऐसी फाइल आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ये फाइल देखने से पहले हम लोग सारा UI देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे activity_main.xml। देखिए एक्टिविटी के अंदर ये जो UI हमें दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली फ्रैगमेंट 1 का UI है। हमने फ्रैगमेंट 1 को बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी के अंदर लोड किया है, इसलिए हमें फ्रैगमेंट 1 का ही UI दिखाई दे रहा है। ओके, तो एक्टिविटी का एक्चुअल UI क्या है? एक्टिविटी का खुद का कोई UI है ही नहीं। ओके, उसमें क्या है देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर एक फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है। ओके, इसके अंदर हम हमारी फ्रैगमेंट्स को लोड करेंगे। बाय डिफॉल्ट फ्रैगमेंट 1 को हमने लोड किया है, वो कैसे किया है वो सब आगे देखेंगे। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एक है एंड्रॉयड नेम, जहाँ पे हमने लिखा है एंड्रॉयड एक्स नेविगेशन फ्रैगमेंट nav होस्ट फ्रैगमेंट, और यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट है डिफॉल्ट nav होस्ट इज इक्वल टू ट्रू। इसका क्या मतलब है? nav होस्ट मतलब हम लोग इस एक्टिविटी को एज अ बेस, एज अ होस्ट यूज करेंगे जिसके ऊपर सारी फ्रैगमेंट्स को हम लोग लोड करेंगे। ओके, ये एज अ बेस काम करेगा। और फिर तीसरा एट्रीब्यूट है ये nav ग्राफ, जो हमारी नेविगेशन ग्राफ की फाइल है उसका पाथ हमने यहाँ पे मेंशन किया। ओके, इतना सा कोड है एक्टिविटी के अंदर। अब देखते हैं फ्रैगमेंट 1 का UI। देखिए ये है एक्चुअली फ्रैगमेंट 1 का UI जो हमें एक्टिविटी में अभी दिखाई दे रहा था। यहाँ पे एक टूल बार है और एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू सेकेंड फ्रैगमेंट। इसका कोड देखते हैं। देखिए ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो टूल बार, और ये है वो बटन जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू सेकेंड फ्रैगमेंट। अब देखते हैं सेकेंड फ्रैगमेंट का UI। सेकेंड फ्रैगमेंट में भी एक टूल बार है और एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू थर्ड फ्रैगमेंट। ओके, इसका भी कोड एकदम सेम है। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो टूल बार, और ये है वो बटन जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू थर्ड फ्रैगमेंट। ओके, अब लास्ट वाली फ्रैगमेंट जो कि है फ्रैगमेंट नंबर 3, यहाँ पे एक टूल बार है और स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है जिसपे लिखा हुआ है थर्ड फ्रैगमेंट। इसका भी कोड एकदम सेम है। देखिए ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो टूल बार, और ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसके ऊपर लिखा हुआ है थर्ड फ्रैगमेंट। ओके, सारे UI तो देख लिए। अब देखते हैं ये nav_graph.xml फाइल, इसमें क्या है। ये कोड देखने से पहले ये दिखता कैसे ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे ऐप का पूरा जो नेविगेशन का फ्लो है उसका एक फ्लो चार्ट यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। ओके, तीनों फ्रैगमेंट्स हैं, फ्रैगमेंट 1, 2 और 3। फ्रैगमेंट 1 के ऊपर आप, फ्रैगमेंट 1 के बाजू में आप एक होम का आइकॉन देख सकते हैं। इसका मतलब है कि फ्रैगमेंट 1 जो है वो हमारी होम फ्रैगमेंट है, सबसे पहले लोड होने वाली फ्रैगमेंट यही है। ओके, ये है फ्रैगमेंट 2 और वो है फ्रैगमेंट 3। तो ये जो बीच में एरोज हैं ये क्या है? इस बटन को क्लिक करने के बाद हम लोग फ्रैगमेंट 2 पे जाने वाले हैं, फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे। तो ये जो एरो है वो उस नेविगेशन को दर्शाता है कि हम लोग फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे जाने वाले हैं। वैसे ही एरो यहाँ पे भी है। इस बटन को क्लिक करने के बाद हम लोग फ्रैगमेंट 2 से फ्रैगमेंट 3 पे जाने वाले हैं, ये एरो उसको दर्शाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा बैक एरो भी है, उसका क्या मतलब है हम लोग आगे सीखेंगे।
अब ये सब मैंने तैयार कैसे किया? ओके, मैं आपको शुरू से करके बताता हूँ। इस सबको मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, सबको डिलीट करता हूँ और शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल लिखा हुआ है होस्ट पैनल के अंदर। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने हमारे एक्टिविटी के अंदर जो फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है, इसमें ये एट्रीब्यूट लिखा हुआ है एंड्रॉयड नेम में, नैव होस्ट फ्रैगमेंट। अगर मैं इसको निकाल दूं यहाँ से, तो देखिए यहाँ से एक्टिविटी का नाम निकल जाएगा। तो अभी फिलहाल कोई होस्ट है ही नहीं है हमारे पास, तो हम लोग एक्टिविटी को होस्ट रखना चाहते हैं। ओके, देखिए ये वापस आ गया। अब मुझे मेन एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले फ्रैगमेंट 1 को लोड करना है। तो कैसे करूंगा? इस बटन को क्लिक करना है, न्यू डेस्टिनेशन ऐसा इसका नाम है। आपके ऐप में जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। मैं फ्रैगमेंट 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए फ्रैगमेंट 1 आ गया, ऐसा लिखा हुआ है फ्रैगमेंट 1, और उसके आगे होम का आइकॉन भी है, मतलब ये हमारी फर्स्ट फ्रैगमेंट है। फिर इसी बटन को क्लिक करूंगा और फ्रैगमेंट 2 को सिलेक्ट करूंगा। देखिए फ्रैगमेंट 2 आ गई। इसको उठा के मैं थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, अब मुझे फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे जाने वाला नेविगेशन का वो एरो दिखाना है। तो कैसे दिखाऊंगा? ये फ्रैगमेंट 1 का ये जो गोला है, इसको मैं ड्रैग करूंगा, तो देखिए एक एरो तैयार हो गया। ये कहीं भी जा सकता है ऐसे ऐसे। इसको उठा के मैं फ्रैगमेंट 2 पे चिपका दूंगा। देखिए, तो एक नेविगेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे। ऐसे ही हम लोग फ्रैगमेंट 3 को ऐड करेंगे। ओके, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एरो कैसे दिखाएंगे? सेम फ्रैगमेंट 2 का ये जो गोला है, इसको ट्रैक करना है, तो ऐसा ये एरो तैयार हो जाएगा। इसको उठा के फ्रैगमेंट 3 के ऊपर चिपका देना है। ओके, अब ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया है, तो इसको ठीक से अरेंज करने के लिए ये जो ऑटो अरेंज बटन है, इसको क्लिक करना है। तो देखिए ठीक से सब कुछ अरेंज हो गया। ओके, फ्रैगमेंट 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे। अभी वो जो छोटा सा एरो दिखाई दे रहा था, वो अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा, उसको हम लोग आगे देखेंगे क्या है वो। ओके, पहले तो ये सारा जो फ्लो चार्ट हमने क्रिएट किया है, इसका क्या क्या कोड जनरेट हुआ है बैकएंड में, ये हम लोग चेक करते हैं। चलिए, इस कोड में मैंने कुछ भी एक भी अक्षर मैंने खुद से अभी तक टाइप नहीं किया है, सब ऑटो जनरेटेड ये कोड है। ओके, कोड को समझते हैं कि क्या क्या कोड है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक नेविगेशन करके टैग है। इसकी स्टार्ट डेस्टिनेशन एट्रीब्यूट देखिए। स्टार्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? अपना फ्रैगमेंट 1 है, क्योंकि वो हमारा होम फ्रैगमेंट है। फिर हर फ्रैगमेंट के लिए ऐसा एक फ्रैगमेंट टैग है। फ्रैगमेंट 1 के लिए ये है, फ्रैगमेंट 2 के लिए ये है, और फ्रैगमेंट 3 के लिए ये वाला है। पहले फ्रैगमेंट 1 का देखेंगे। इसमें क्या क्या है? एक आईडी है, फ्रैगमेंट का नाम है, पूरा पाथ लिखा हुआ है नाम। ओके, फ्रैगमेंट 1 का पूरा पाथ लिखा हुआ है यहाँ पे, एक लेबल लिखा हुआ है। तो फ्रैगमेंट 1 का जो टूल बार होगा ना, उसके ऊपर अपने आप यही वाला नाम हमें दिखाई देगा। हम चाहें तो कुछ अच्छा नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको 1 ऐसा नाम दे रहा हूँ, ताकि टूल बार पे 1 ऐसा दिखाई दे फ्रैगमेंट 1 के। और फिर फ्रैगमेंट 1 से एसोसिएटेड जो यूआई फाइल है हमारी, फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 1 डॉट एक्सएमएल, उसका भी नाम यहाँ पे अपने आप मेंशन किया हुआ है। अब जो फ्रैगमेंट 1 से 2 पे जाने वाला जो एरो था ना, ये वाला एरो, इन एरोस को कहा जाता है एक्शन। ओके, तो ये वाला जो एक्शन एरो है, इसके लिए ये एक्शन टैग है। ओके, इसका डेस्टिनेशन क्या है? फ्रैगमेंट 2, क्योंकि हम लोग 1 से 2 पे जा रहे हैं। फ्रैगमेंट 2 इसका डेस्टिनेशन है। और इसका आईडी देखिए, आईडी का नाम क्या है? एक्शन फ्रैगमेंट 1 टू फ्रैगमेंट 2, क्योंकि हम लोग 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो उसी नाम का आईडी भी यहाँ पे जनरेट हो गया। ओके, ये सारा हो गया फ्रैगमेंट 1 का। फ्रैगमेंट 2 का भी सेम है। देखिए, पहले यहाँ पे कुछ आईडी है, फिर फ्रैगमेंट 2 का नाम है, पूरा पाथ के साथ नाम है। फिर यहाँ पे कुछ लेबल है जो टूल बार पे दिखाई देगा। मैं इसको चेंज करके 2 ऐसा कर देता हूँ। और फ्रैगमेंट 2 से एसोसिएटेड जो लेआउट फाइल है, वो भी, उसका भी नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी के साथ ये जो एरो है 2 से 3 पे जाने वाला एक्शन एरो, इसके लिए ये एक्शन टैग है। इसका डेस्टिनेशन देखिए, फ्रैगमेंट 3 है, क्योंकि हम लोग 2 से 3 पे जाने वाले हैं। और आईडी का नाम भी देखिए, एक्शन फ्रैगमेंट 2 टू फ्रैगमेंट 3, 2 से 3 पे जाने वाले हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे नाम अपने आप क्रिएट हो गया। ये हो गया फ्रैगमेंट 2 का। और फ्रैगमेंट 3 का एकदम सिंपल है। देखिए, ये आईडी है, ये फ्रैगमेंट 3 का पूरा पाथ के साथ नाम है। यहाँ पे कुछ लेबल है, उसको चेंज करके मैं 3 कर देता हूँ। ओके, और फ्रैगमेंट 3 से एसोसिएटेड वो लेआउट है। ओके, अब फिलहाल क्या होगा? हम लोग जब इस बटन को क्लिक करेंगे, तो यहाँ से 1 से हम लोग 2 पे जाएंगे। इस बटन को क्लिक करेंगे तो 2 से 3 पे जाएंगे। और जब मैं यहाँ में हूँ और मैं एंड्रॉयड डिवाइस पे बैक बटन प्रेस करता हूँ, तो मैं 3 से वापस 2 पे आ जाऊँगा। ओके, और जब मैं 2 पे हूँ और एंड्रॉयड डिवाइस पे बैक बटन को प्रेस करता हूँ, तो मैं 2 से वापस 1 पे आ जाऊँगा। ओके, ऐसा फॉरवर्ड नेविगेशन भी है और बैकवर्ड नेविगेशन भी है। क्यों? क्योंकि बैक स्टैक में, फ्रैगमेंट का जो स्टैक होता है, उसके स्टैक में, बैक स्टैक में हर एक फ्रैगमेंट मौजूद है। तो हम लोग यहाँ से पीछे जा सकते हैं, यहाँ से भी पीछे जा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना हो कि
1 से तो मैं 2 पे जा रहा हूँ, 2 से मैं 3 पे भी जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं 3 पे बैक बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे 2 को स्किप करना है पूरी तरह, और मैं सीधा 1 पे जंप मारना चाहता हूँ। ओके, बैक स्टैक में 2 को मुझे पूरी तरीके से स्किप करना है। ओके, जब मैं 3 पे हूँ और बैक बटन प्रेस करता हूँ एंड्रॉइड डिवाइस पे, तो मुझे 2 पे ना जाते हुए सीधा जंप करके 1 पे आना है। तो क्या ये करना पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। जो वो हमने वहां पे छोटा एरो दिखा था ना सबसे पहले, उसके थ्रू ये करना पॉसिबल है। ओके, तो कैसे करेंगे? देखिए, ये जो एरो है ना, जो 2 से 3 पे जा रहा है, आपको इसे क्लिक करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में पैनल है जहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, एनिमेशन है, आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट वैल्यूज है, पॉपअप बिहेवियर है, लॉन्च ऑप्शंस है। ओके, इसमें से पॉपअप बिहेवियर को आपको एक्सपांड करना है। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, पॉप अप टू, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें हर एक फ्रेगमेंट का नाम लिखा हुआ है। पॉपअप टू का मतलब क्या है कि आप कहाँ तक पीछे जाना चाहते हैं। ओके, मैं 3 से कहाँ तक पीछे जाना चाहता हूँ सीधा, मैं 3 से सीधा 1 पे जाना चाहता हूँ। तो पॉप अप टू में मैं सिलेक्ट करूंगा फ्रैगमेंट नंबर 1। इसका मतलब है जब भी यहाँ पे मैं बैक बटन प्रेस करूं तो पॉप अप टू फ्रैगमेंट नंबर 1, कि भाई बीच में जो भी है सबको नजरअंदाज करो और सीधा फ्रैगमेंट 1 पे जंप करो। अगर बीच में और 4 फ्रैगमेंट्स भी होते तो सारे के सारे नजरअंदाज हो जाते, इग्नोर हो जाते, और यहाँ से हम लोग सीधा फ्रैगमेंट 1 पे जाते। तो पॉप अप टू का मतलब है कि सीधा उस फ्रैगमेंट पे जंप करो। और अगर मैं इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दूं कि पॉप अप टू इंक्लूसिव, इसको भी मैं अगर टिक कर दूं ऐसे, देखिए टिक हो गया और ट्रू हो गया, इसका मतलब है कि जिस पे जंप करने की कोशिश कर रहे हो ना उसको भी इग्नोर कर दो। ओके, तो अभी इसका क्या मतलब है, पॉप अप टू फ्रैगमेंट 1 मतलब 3 पे हो तो बीच के सबको इग्नोर करके सीधा 1 पे जाओ, लेकिन पॉप अप टू इंक्लूसिव ट्रू रखा है तो इसका मतलब है कि बीच के सारे तो इग्नोर करो ही, और जिस पे जंप करने वाला हो उसको भी इग्नोर कर दो, उसके भी पीछे जाओ, उसके पीछे तो कुछ है ही नहीं। तो क्या होगा, 3 से जब हम लोग बैक बटन प्रेस करेंगे तो सीधा ऐप जो है वो क्लोज ही हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन ट्रू लिखा हुआ है तो। ओके, मैं फिलहाल तो मैं इसे फॉल्स रख रहा हूँ। ओके, तो अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पॉप अप टू फ्रैगमेंट 1 कर रहे हैं, मतलब 3 से सीधा हम लोग 1 पे जाएंगे। ओके, तो ये जो अभी मैंने सिलेक्शन किया है तो इसका भी कुछ कोड बना होगा बैकएंड में, तो वो कोड देखते हैं क्या है। और यहाँ पे वो एरो वापस जनरेट हो गया, आप देखिए एक बैक एरो वापस जनरेट हो गया है। ओके, इसका कोड देखते हैं कहाँ पे। हाँ, देखिए ये जो फ्रैगमेंट 2 का टैग था ना, फ्रैगमेंट 2 का, उसकी जो एक्शन टैग थी उसमें ही वो पॉपअप वाला कोड भी आ चुका है। देखिए ये डेस्टिनेशन तो था ही पहले और आईडी भी था। अब देखिए पॉप अप टू करके एक एट्रीब्यूट आ चुका है जिसमें फ्रैगमेंट 1 का आईडी है, फ्रैगमेंट 1 का ये जो आईडी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और पॉप अप टू इंक्लूसिव हमने फॉल्स रखा है। ओके, वरना हम 1 को भी इग्नोर करके सीधा पीछे चले जाएंगे, पीछे कुछ है ही नहीं तो ऐप क्लोज हो जाएगा। ओके, इसलिए इसको मैंने फॉल्स रखा है। आई होप आपको ये फ्लो समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि जावा क्लासेस में क्या क्या है। सबसे पहले मेन एक्टिविटी देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये सारे इंपोर्ट्स हैं, ये है मेन एक्टिविटी, ये है नैव कंट्रोलर। हमने जो भी अभी नेविगेशन के बारे में सीखा, आगे जाने वाला पीछे आने वाला, उस सब का कंट्रोलर, उस सब का कंट्रोल हम इस नैव कंट्रोलर से हैंडल करते हैं। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एचटीएमएल, फिर सेटअप नेविगेशन फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे हमारा नेविगेशन कंट्रोलर जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है इस तरह से। देन एक ऑन सपोर्ट नेविगेशन अप करके एक फंक्शन है, जब भी हम लोग एक फ्रैगमेंट से दूसरी पिछली फ्रैगमेंट पे जंप करते हैं तो उसे नेविगेशन अप कहना कहते हैं। ओके, मैं तो नेविगेशन बैक कह रहा था, लेकिन एंड्रॉइड के भाषा में उसे नेविगेट अप कहते हैं, बैक नहीं कहते, अप। ओके, तो तब तब ये फंक्शन कॉल होता है जब हम लोग एक फ्रैगमेंट से दूसरी पिछली फ्रैगमेंट पे आने की कोशिश करते हैं। तो पिछली फ्रैगमेंट पे आएंगे कैसे, इस फंक्शन को कॉल करके, नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट अप, इस फंक्शन को कॉल करके हम लोग करंट फ्रैगमेंट से पिछली फ्रैगमेंट पे जंप कर सकते हैं। ओके, इतना सिंपल सा कोड है हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर। अब देखते हैं फ्रैगमेंट नंबर 1। देखिए यहाँ पे ये सारे इंपोर्ट्स हैं, ये फ्रैगमेंट नंबर 1, फ्रैगमेंट 1। यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स है जिसमें है एक नैव कंट्रोलर और टूलबार मैनेजर का ऑब्जेक्ट और एक टूलबार। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 1 डॉट एक्सएमएल। उसके बाद टूलबार और बटन इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। नेविगेशन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। टूलबार मैनेजर क्लास का भी एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। टूलबार से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है, जैसे कि टाइटल का कलर एडजस्ट करना, टूलबार के ऊपर कुछ एरो वगैरह दिखाना हो, कुछ मेनू दिखाना हो, तो वो सारा काम हम लोग इस सेटअप टूलबार फंक्शन से करने वाले हैं। ओके, इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिर जब वो बटन क्लिक किया जाता है गो टू सेकेंड फ्रैगमेंट वाला, तो
तो हम लोग इस प्रकार से सेकंड फ्रैगमेंट पे जाएंगे। देखिए nav कंट्रोलर डॉट नेविगेट ये फंक्शन कॉल करते हैं, और वो जो एरो था ना 1 से 2 पे जाने वाला, उसका जो आईडी था फ्रैगमेंट 1 टू फ्रैगमेंट 2, उस आईडी को यहाँ पे मेंशन करते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग सीधा 1 से 2 पे नेविगेट करेंगे, इसका ये मतलब है। ओके, और ये रहा वो सेटअप टूलबार फंक्शन। टूलबार मैनेजर में एक सेटअप टूलबार करके फंक्शन है, उसको कॉल करते हैं, जहाँ पे एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, nav कंट्रोलर, टूलबार ये सब पास करते हैं, और इस सेटअप बैक बटन इसको फॉल्स रखते हैं। जो टूलबार है उसके ऊपर अगर मुझे लेफ्ट साइड में बैक का एरो दिखाना हो, बैक बटन का एरो दिखाना हो, तो यहाँ पे मुझे ट्रू लिखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग फिलहाल फ्रैगमेंट 1 पे हैं और मुझे कोई एरो दिखाना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। ओके, ये हो गया फ्रैगमेंट 1। अब देखते हैं फ्रैगमेंट 2। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है फ्रैगमेंट 2, ये सारे हैं उसके डेटा मेंबर्स। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं, जो कि है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 2.xml। देन बटन और टूल बार इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। नेविगेशन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। टूल बार मैनेजर क्लास का भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ भी सेटअप टूल बार फंक्शन कॉल करते हैं। देन जब गो टू थर्ड फ्रैगमेंट ये फंक्शन कॉल होगा, ओके, तब क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से हम लोग फ्रैगमेंट नंबर 2 से फ्रैगमेंट नंबर 3 पे जाएंगे। ओके, nav कंट्रोलर डॉट नेविगेट, और 2 से 3 पे जाने वाला जो एरो था उसका जो आईडी है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, देन यहाँ पे ये टू सेटअप टूलबार फंक्शन है, जो सिमिलरली वैसे ही है जैसे हमने पहले देखा था, टूलबार मैनेजर डॉट सेटअप टूलबार। यहाँ पे एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट है, nav कंट्रोलर है, टूलबार है, और मुझे कोई बैक एरो दिखाना नहीं है टूलबार पे, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्रू लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग फिलहाल फ्रैगमेंट नंबर 2 पे है, तो एरो को क्लिक करके हम लोग वापस 1 पे जा सकते हैं। ओके, ये हो गया फ्रैगमेंट नंबर 2। अब देखते हैं फ्रैगमेंट नंबर 3। देखिए ये सारे इंपोर्ट्स, ये फ्रैगमेंट 3, ये उसके डेटा मेंबर्स। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं, जो कि फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 3.xml। टूलबार का आईडी फाइंड आउट करते हैं। टूलबार मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। नेविगेशन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सेटअप टूलबार फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे ये रहा वो सेटअप टूलबार फंक्शन, जो बिल्कुल पहले जैसा ही है। ओके, तो फ्रैगमेंट 3 में कुछ करने जैसा बेसिक है ही नहीं। ओके, सारे एक्टिविटीज और फ्रैगमेंट देख लिए। लास्ट का बचता है टूलबार मैनेजर क्लास, इसको भी देखते हैं। देखिए टूलबार से रिलेटेड कुछ बेसिक टास्क हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। ये इंपोर्ट्स, ये टूलबार मैनेजर क्लास। यहाँ पे गेट इंस्टेंस फंक्शन है, जो कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करती है। ये है वो सेटअप टूलबार फंक्शन जो हम लोग कॉल कर रहे थे अलग अलग फ्रैगमेंट्स में। यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं टूलबार के, जैसे कि उसका टाइटल का कलर कैसा होना चाहिए, बैक बटन को दिखाना है या नहीं, अगर दिखाना है तो ये सेटअप बैक बटन फंक्शन कॉल होता है। ये रहा वो सेटअप बैक बटन फंक्शन, जहाँ पे हम लोग टूलबार के ऊपर ऐसा बैक एरो का आइकन दिखाते हैं। ओके, ड्राइवेबल फोल्डर में ये बैक एरो का इमेज है, वो हम लोग टूलबार के ऊपर दिखाते हैं इस सेट नेविगेशन आइकॉन फंक्शन का यूज करके। ओके, तो बेसिक सा कोड है टूलबार से रिलेटेड। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट 1 जो है वो लोड हो चुका है, इसलिए ऊपर टूलबार पे देखिए 1 ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मैं इस गो टू सेकंड फ्रैगमेंट इस बटन को क्लिक करूंगा तो हम लोग जाएंगे सेकंड फ्रैगमेंट पे। यहाँ पे टूलबार पे देखिए 2 ऐसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बटन है गो टू थर्ड फ्रैगमेंट। अब मैं इसे क्लिक करूंगा तो हम लोग आ गए थर्ड फ्रैगमेंट पे। ऐसा हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है थर्ड फ्रैगमेंट, और ऊपर टूलबार पे भी 3 ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर मैं मेरे एंड्रॉइड डिवाइस पे बैक बटन को प्रेस करूं तो हम लोग 3 से 2 पे ना जाते हुए सीधा 1 पे जाएंगे। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूं बटन, देखिए सीधा हम लोग 1 पे आ गए। ओके, 2 को हमने पूरी तरीके से स्किप किया। ओके, 2 बैक स्टैक में था, उसको हमने पूरी तरीके से इग्नोर किया। 3 से 1 पे आ गए। वापस जा रहा हूँ 1 से 2 पे, 2 से 3 पे वापस। अगर इसको मैं क्लिक करूं देखिए सीधा 1 पे आ गए। ओके, इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में जेटपैक नेविगेशन में बैकस्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।